चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है वो भी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर हमें मिल रही है। उपचुनाव की चारों सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। जोबट में 40.61% वोटिंग हो चुकी है अभी तक। 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है। पृथ्वीपुर में 53.90% वोटिंग हुई है। वहीं रैगांव में 44.52% वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर। खंडवा लोकसभा में 39.08% वोटिंग हो चुकी है। तो ये चारों सीटें, 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों का वोटिंग प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। तो उपचुनाव की चारों सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाल रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में कैद कर रहे हैं मतदाता। और चलिए अब बागली से हमारे संवाददाता लखन हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन, बागली की अगर बात करें वहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुका है और मतदाताओं में कितना उत्साह इस बार वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है और मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? पूनम जी, बताना चाहूंगा कि हमने 9:30 बजे की जो बुलेटिन में जो है हमारे दर्शकों को दिखाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। और अब आज अभी फिलहाल में जो है हम बागली विधानसभा के जो बागली कन्या हाई स्कूल का जो मतदान केंद्र, जो आदर्श केंद्र जैसे बनाया गया है, वहाँ पर हम मौजूद हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि सुबह जो है यहाँ पर चहलकदमी कम थी, बहुत कम जो लोग यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है चहलकदमी ज्यादा बढ़ी है। लगातार जो है लोग अपने घरों से निकलकर जो है मतदान के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 1 बजे का अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि 1 बजे तक 48% जो है मतदान पूरी विधानसभा में हुआ है, जिसमें 60,000 के करीब जो है पुरुष ने मतदान किया है। वहीं 52,000 जो है महिलाओं ने जो है मतदान किया है। पूनम जी बिल्कुल लखन, जिस प्रकार से जो है मतदाताओं के पास इस बार कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कई सारी बातें मतदाता के दिमाग में होगी, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, खंडवा लोकसभा के तहत अगर बागली विधानसभा की बात की जाए तो बागली विधानसभा में 2 अहम मुख्य मुद्दे रहे हैं। एक जो है कि नर्मदा सिंचाई जो परियोजना है, जिसमें कई किसानों के जो है कई गांव छोटे हैं जिसमें कई किसान जो है वंचित रहे, जिसके लिए वो लंबे समय से जो है आंदोलन कर रहे हैं। कई बार इस संबंध में जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी जो है चर्चा भी हुई थी और हमने देखा था कि कई गाँवों में जो है नेताओं का प्रवेश निषेध किया गया था। उसके साथ ही जो है जगह जगह जो है बोर्ड लगाए गए थे कि नर्मदा का पानी नहीं तो वोट नहीं, मतलब मतदान का बहिष्कार भी किया गया था। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद जो है एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा था और जो है उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जो है यहाँ पर क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचेगा। उसके बाद अगर दूसरे मुद्दे की हम बात करें तो बागली को जिला बनाओ का जो आंदोलन है वो भी लगातार जो है तेजी से जो सभी विरोध यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। कई प्रदेश के जैसे चिंतामणि के माली प्रदेश उपाध्यक्ष सही उषा ठाकुर सहित कई बड़े जो तमाम जो नेता है लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और उन्हें जो है इस दौरान जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण और जो मतदाता है उनके विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोनों ही आंदोलन को जो है आश्वासन के बाद खत्म किया गया था। हालांकि अब जो है मतदान का जो रुझान है वो किस तरह आएगा वो जो है हमें देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो नाराजगी थी उसे दूर कर जो है मतदान के लिए राजी किया गया था। पूनम जी, बिल्कुल किसानों की नाराजगी को यहाँ पर दूर किया गया, आश्वासन दिया गया। लेकिन वहीं युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? युवाओं के मन में क्या है? देखिए, युवाओं की मांग हम देख रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में जो है नाराजगी थी। लेकिन आज जो हम सुबह से देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी जो क्षेत्र मतदान केंद्र है वहां पर युवा भी जो है बड़े स्तर पर हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल लखन, युवा भी जो है लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, अपडेट को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल उपचुनाव की सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग जगह के स्थानीय मुद्दे तो है ही। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बागली का बताया हमारे संवाददाता लखन ने कि बागली में किसान जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखे थे और सरकार के तमाम जो नेता कार्यकर्ता उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को दूर
किया जाएगा। तो इस आश्वासन के बाद मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का खास तौर से मुद्दा रहा है बेरोजगारी का। युवा आज के टाइम में जो है रोजगार से वंचित है और इसी को लेकर जो है युवा भी कई सारे उसके मन में भी उम्मीदें हैं, बातें हैं जिनको लेकर मतदान केंद्र तक जा रहा है, मतदान कर रहा है। लेकिन आज मतदान तो हो रहा है, फैसला जो है 2 नवंबर को पता चलेगा कि मतदाता ने किसके पक्ष में वोट किया है। फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सब अपनी अपनी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो मेन ग्रामीण, अगर हम देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किसानों को लगातार साधते आई है। चाहे तमाम पार्टियां हम कह लें, बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, किसानों पर फोकस रहा है और किसान की बहुत सारी मांगे हैं जिनको अनदेखा भी किया गया। किसानों की बात हमेशा की जाती है, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात की जाती है तो किसानों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अब किसानों के मन में क्या है और किसान कितने संतुष्ट हुए इस आश्वासन के बाद, वो भी देखने को मिलेगा। उसके लिए 2 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो तमाम जगह का हाल पता चलेगा कि किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है। और रैगांव से अब हम हाल जानते हैं, रैगांव में किस प्रकार का हाल है। हमारे संवाददाता जितेंद्र हम तक अपडेट पहुंचाएंगे रैगांव से। जितेंद्र, रैगांव में कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुकी है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि रैगांव विधानसभा में आज चुनाव मतदान सुबह 7 बजे से चालू हुआ, जिसमें सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। और दोपहर होते हुए मतदाताओं की संख्या थोड़ा सा कम हो गई और अभी तक का मतदान प्रतिशत। जी जितेंद्र, जिस प्रकार से आपने कहा कि दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या कम हो गई, मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, आखिर क्या वजह रही? शायद माना जा रहा है कि दोपहर का वक्त है, सब लोग खाना खाने चले गए हैं और खाना खाने के बाद ही 3 से 4 बजे के समथिंग मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। और पिछले चुनाव में चुनाव का जो प्रतिशत रहा वो 65% रहा और इस बार का मानना है कि 65 से 70% हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर रैगांव की बात करी जाए जनता की, तो क्या मुद्दे हैं ऐसे वहां के जिनको लेकर वहां का मतदाता मतदान करने पहुंच रहा है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं और क्या अपेक्षाएं जनता की? जनता की अपेक्षाएं हैं कि हमें रोजगार मिले, हमें आवास योजना मिले, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा था। इस बार चुनाव मतदाता चेंज के मोड़ पे है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रैगांव में फिलहाल जो है सुबह से लोग मतदान करने पहुंच रहे थे, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। सुबह संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल दोपहर का वक्त है और दोपहर में अभी मतदाता जो है कम संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन शाम तक होते होते कहा जा रहा है कि हो सकता है मतदाता अपने घरों से निकले, मतदान केंद्रों तक पहुंचे, मतदान करें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर और बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्र तक अपने प्रत्याशी से अपेक्षा लगाए हुए पहुंच रहा है, अपना फैसला मतदान पेटी में कैद कर रहा है। 2 नवंबर का इंतजार सभी को है, नेता भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, जनता तो कर ही रही है। जनता आज मताधिकार का प्रयोग कर रही है, आज जनता की बारी है और कई सारे मुद्दों को लेकर, अपेक्षाओं को लेकर मतदान केंद्र तक जनता पहुंच रही है, तमाम मुद्दों को लेकर। तो बेरोजगारी, महंगाई, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। किसानों पर भी फोकस है तमाम पार्टियों का, किसानों की भी कई सारी समस्याएं जिनसे किसान जूझ रहे हैं उनको भी आश्वासन दे दिया जाता है और उस आश्वासन के बाद हालांकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचता है मतदान केंद्र तक। चलिए खंडवा का हाल जानते हैं, आप खंडवा की ओर रुख करते हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, खंडवा में कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? सौरभ, खंडवा में कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुकी है? तो चलिए तमाम जगहों का हाल आपको बता रहे हैं। लगातार मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। आज
जो 1-1.5 महीने से लगातार सरगर्मियां तेज थी, तमाम दौरे किए जा रहे थे नेताओं द्वारा, नेता जनता के बीच पहुंच रहे थे, लेकिन अब जनता की बारी है। जनता किसके पक्ष में अपना वोट डालती है, क्योंकि लुभावने वादे किए जाते हैं, घोषणाएं तमाम की जाती हैं, आश्वासन भी दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं और फिर जब चुनाव आते आते वही वादे, वही घोषणाएं फिर दोहराई जाती हैं। जनता को अपनी तरफ रिझाने का पूरा प्रयास यहाँ पर तमाम पार्टियां करती हैं। अब आज जो मतदान का दिन होता है वो जनता का दिन होता है। जनता किसके पक्ष में वोट करती है, किसको अपने जो है प्रत्याशी, किस प्रत्याशी को वोट करती है, किसको ताज पहनाती है जीत का, वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो, अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो सभी नेताओं ने अपना पूरा जोर, पूरा दमखम लगाया। इन चारों सीटों पर लगातार दौरे किए, वादे किए, लुभावने वादे जो हैं, घोषणाएं की, कई सारे आश्वासन दिए गए। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि आज चुनाव है, वादे तो कर दिए गए, वो वादे भुलाए भी जाते हैं, लेकिन आज जब वक्त है मतदाता का, तो मतदाता का जो वक्त, वो देखने वाली बात होती है कि मतदाता कितना प्रभावित हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान तो सभी हैं, चाहे हम किसानों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, आम जनता की बात कर लें, सभी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार जो है। चलिए खंडवा का हाल जान लेते हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, खंडवा में अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? चलिए फारूक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो लास्ट अपडेट था 45.67% मतदान यहाँ पे हो चुका है खंडवा में। जी सौरभ, जिस प्रकार से अभी तक जो है इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, क्या लगता है मतदाता जो है जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं खंडवा के, उनको लेकर तो पहुंच ही रहा है, लेकिन युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा किन चीजों को लेकर जो है वो मतदान करने पहुंच रहे हैं? क्या उम्मीदें और क्या अपेक्षाएं युवाओं की अपने जो नेता से? चलिए अपन ये युवाओं से ही क्लियर कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, जो वोट दे के आ रहे हैं। हेलो जी जी सौरभ। फारूक जी, चलिए अपन मतदाता से बात करते हैं। जी बताइए आपका नाम? प्रमोद जी, आज आप अपना कीमती समय देकर जी यहाँ मतदान केंद्र पे आए हैं, आपने अपना वोट दिया है। चलिए, चारों सीटों पर लगातार मतदान जारी, उपचुनाव की जंग जारी है और आज मतदाता की बारी है। मतदाता पहुंच रहे हैं, चाहे हम किसानों की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की बात कर लें, युवा भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। युवाओं का खास तौर से मुद्दा बेरोजगारी का ही है, क्योंकि युवाओं को ज्यादा जरूरत है रोजगार की और रोजगार से वंचित है इस वक्त कई सारे युवा। कोरोना काल जो कि चला, उसके बाद तो युवाओं की मुसीबत और बढ़ गई, तो सबसे ज्यादा जो है युवा इस चीज को लेकर ही पहुंच रहा है मतदान केंद्रों तक कि अपने नेता से उम्मीदें हैं कि उसका नेता उसके लिए कुछ करे, जिस पर विश्वास जताया जा रहा है। हालांकि आजकल नेता पाला बदल लेते हैं, जनता जो है अपना कीमती वोट अपने प्रत्याशी को देती है, नेता को देती है, लेकिन वो नेता जब पाला बदल लेता है तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उठता है और उसी का नतीजा हमने देखा। मध्य प्रदेश में पहले भी उपचुनाव हुए, कई उपचुनाव इसलिए हुए कि नेताओं ने पाला बदल लिया। जिस नेता पर जनता ने विश्वास जताया वो नेता किसी और का हो लिया, तो उपचुनाव हुए, जनता ने एक बार फिर वोट दिया और अब फिर उपचुनाव जो है वो हो रहे हैं। आज 4 सीटों पर उपचुनाव है, मतदान लगातार जारी है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जो है युवा पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी वोट करने बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। तो अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं नेताओं से जनता की, लेकिन नेता आजकल जो है जनता के साथ विश्वासघात करते हैं और जिस विश्वास के साथ जनता उनको जिताती है वो अपना पाला अपने फायदे के लिए बदल लेते हैं। लेकिन अब आज मतदाता किस पर विश्वास जताता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, अलीराजपुर का हाल अब हम जानते हैं। अलीराजपुर से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कितने प्रतिशत वोटिंग अलीराजपुर में हो चुकी है? क्या माहौल अभी वहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग अभी तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और अभी मतदाता लाइन में लगा हुआ है। आपको देख सकता हूं कि एक उम्रदराज महिला भी अपना वोट का प्रयोग करने जा रही है। अब देख लीजिए, बता दूं आपको, उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, बात की जाए जोबट विधानसभा क्षेत्र की, तो जहां पिछले वर्ष से ऐसा लग रहा है कि शाम ढलते ढलते मतदान के वक्त तक लगभग 60% से ज्यादा वोटिंग हो सकता है। जी पूनम।
जी बिल्कुल सुनील, जिस प्रकार से मतदाता भी पहुंच रहे हैं, आपने बुजुर्ग की तस्वीर हम तक पहुंचाई, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में जो है वो प्रत्याशी को वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बात कीजिए कि आखिर क्या अपेक्षाएं उनकी आने वाले नेताओं से हैं, अपने नेता से हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और खासतौर से अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं से भी बात कीजिएगा कि क्या अपेक्षा है उनकी अपने नेता से। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल मेरे पास मौजूद हो वैसे मतदाता से मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने वोट किया है, आपने भाई साहब वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग किया है, कुछ क्या मुद्दे रहे जिन पे आपने वोट किया है, क्या मांग रखी है आपने कि ऐसा विधायक चुना है। अरे इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेरे साथ एक दो व्यक्ति और हैं जिनसे बात करना चाहूंगा मैं। आपने वोट किया है, वोटिंग के लिए आपने कैसा मतदाता, ऐसे मतदाता जिन्होंने ऐसा विधायक चुना है। विधायक तो ऐसा हो, कोई भी पार्टी है, विकास सबसे जरूरी है। विकास होएगा तो सबका भला होएगा। कोई भी कांग्रेस होएगी वो भी विकास ही करेगी, बीजेपी होएगी वो भी विकास ही करेगी। मुद्दा ये है कि इसमें कुछ मुद्दा है नहीं जो आगे से आ रहा है। लोकसभा में जो होता है आगे से पास में महंगाई उसकी वजह से ही है, केंद्र की वजह से महंगाई रहती है, आगे से आती है, इससे राज्य से कोई मतलब नहीं। इनका कहना है कि राज्य से कोई मतलब नहीं होता, केंद्र से जो आती है वो महंगाई केंद्र की वजह से हो रही है। जी तो कहीं ना कहीं जनता जो है महंगाई से त्रस्त है सुनील, और जिस प्रकार से विकास भी चाहती है, कई सारे ऐसे महंगाई आज के टाइम में मेन मुद्दा है, वही हमें सुनने को मिला कि महंगाई से त्रस्त है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी कितनी संख्या में वहां पर पहुंच रही है और उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा पूनम कि महिलाओं का प्रतिशत लगभग बहुत ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग उन्होंने महिलाओं की देखी जा रही है। जहाँ देखो वहाँ महिलाओं की कतार देखी जा सकती है, पुरुषों से बढ़ चढ़ के हिस्सा महिला ले रही है। जी पूनम। जी चलिए, शुक्रिया सुनील इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलीराजपुर से ये तस्वीर आपको बता रहे थे, काफी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने पहुंची, बुजुर्ग भी मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे, ऐसी अपेक्षाएं अपने नेता से लेकर पहुंच रहे हैं। विकास चाहती है ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से जनता जो है विकास ही चाहती है, विकास के मुद्दे पर वोट करने पहुंच रही है कि उनका नेता जो है उनके क्षेत्र का विकास करे। और सबसे बड़ी चीज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है, चाहती यही है कोई भी नेता हो वो उनकी समस्या को दूर करे। महंगाई जो है जिस तेजी से बढ़ रही है, महंगाई इतनी तेजी से ना बढ़े, या फिर रोजगार भी ऐसा है युवाओं के लिए कि रोजगार से वंचित है आज के टाइम में युवा। तो युवाओं के मन में है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो तमाम उम्मीदें, चाहे बुजुर्गों की देख लें, अलग अलग ऐसी अपेक्षाएं हैं। युवा वर्ग की अलग अपेक्षा है, बुजुर्गों की अलग है, किसानों की अलग है। तो बहुत सारे अलग अलग जो है मुद्दे हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जिनको लेकर मतदाता आज मतदान केंद्र पर जा रहा है, मतदान कर रहा है। लेकिन नेता जिस तरीके से जो है तमाम वादे तो कर देते हैं, लुभावने वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को दरकिनार कर दिया जाता है चुनाव जीतने के बाद। और एक बार फिर जब चुनाव आते हैं तो वही चीजें दोहराई जाती हैं, तमाम वादे, तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वो कहीं धरातल पर जब नजर नहीं आती तो मतदाता भी निराश होता है। और वो मतदान के दिन बताता है कि कितना हताश है वो इन चीजों से, इन घोषणाओं से जो पूरी नहीं हुए, जो वादे किए गए थे उनको छला गया था। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीरें भी लगातार नजर आती हैं कि कहीं बहिष्कार कर दिया जाता है, कहीं मतदाता कम संख्या में पहुंच रहे हैं, हतोत्साहित है कहीं का मतदाता। तो तमाम तस्वीरें आपको बता रहे हैं। और कहीं बहुत ज्यादा प्रतिशत भी वोटिंग प्रतिशत हुआ है, वहां पर अपेक्षाएं ज्यादा हैं लोगों की कि आने वाले टाइम में जो है उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा। जिस प्रकार से किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है मतदाता उम्मीद लेकर पहुंचता है। और आज लगातार जब चारों सीटों पर मतदान हो रहा है तो अभी तक अलग अलग जो है वोटिंग प्रतिशत हुआ है। ये उपचुनाव में अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पांधाना, रैगांव, अलीराजपुर, सतना, जहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे कि मतदाता आखिर जिन मुद्दों को लेकर पहुंचा है, क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो अपने नेता से चाहता था, ये सब हाल जो है 2 नवंबर को पता चलेगा।
और चलिए अब पृथ्वीपुर का हाल जान लेते हैं। पृथ्वीपुर से हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पृथ्वीपुर में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? दिनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल मैम, आपको बता दें पृथ्वीपुर में जहां अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 70 से 75% वोटिंग हो चुकी है। और वहीं अगर अपन लोकल की बात करें तो 67% वोटिंग अभी हो चुकी है। जी पृथ्वीपुर की अगर बात की जाए तो क्या वहां का मतदाता उम्मीदें लगाए बैठा है कि उनका नेता उनकी किन समस्याओं को दूर करे? क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ ऐसे मुद्दे स्थानीय जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने महंगाई जैसे मुद्दों पर मतदाताओं को बीच पहुंची थी। वहीं भाजपा की बात करें तो 7वीं बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर में सभाएं की थी। और वहीं और भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वंशवाद को खत्म करने की बात की थी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है कई सारी मांगे हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की भी काफी सारी समस्याएं रहती, किसानों के मन में आखिर क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूनम, ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बात करें तो ग्रामीणों की समस्याएं प्रमुख रूप से खाद की बनी हुई है। इस वक्त बोवनी का टाइम चल रहा है जहां किसान को खाद के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। तो किसानों की प्रमुख अभी समस्याएं जो चल रही हैं वो खाद चल रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। तो बिल्कुल पृथ्वीपुर से तस्वीर आपको बताई थी जहां पर जो है किसान लगातार खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों से जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते। तो किसान भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस बार मतदान करने तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अब किसके पक्ष में वोट करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। आम जनता के साथ एक नहीं काफी सारी समस्याएं हैं और जिनको हल करने का आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन हल नहीं किया जाता। और जब मतदान का दिन आता है तो मतदाता जो है वो बताता है कि कितना परेशान है या फिर कितना समस्याओं को दूर किया गया है, वो अपने मतदान के जरिए जो है नेताओं को बताता है। तो आज मतदान करने तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन कई सारी अपेक्षाओं के साथ अब वो अपेक्षाएं कब पूरी होती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और मतदाता किसके पक्ष में अपना मतदान करता है इसके लिए तो 2 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर मतदाता कितना संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है। तो उपचुनाव के चारों सीटों पर मतदान हो रहा है। पांधाना, रैगांव, अलीराजपुर, सतना की ये चारों तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। रैगांव में महिलाएं भी नजर आ रही हैं, काफी संख्या में पहुंची है मतदान करने के लिए। सतना से तस्वीर आपको बता रहे हैं। अब बुरहानपुर का हाल जान लेते हैं। बुरहानपुर में हमारे संवाददाता खेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं बुरहानपुर से। खेमराज, क्या कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? जी पूनम जी, मैं यहाँ बताऊंगा कि अभी हम बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ 40% वोटिंग अब तक हो चुकी है बुरहानपुर जिले में। और दोनों विधानसभा की बात करें तो दोनों विधानसभा में 40.8% वोटिंग अभी तक बुरहानपुर विधानसभा और नेपानगर विधानसभा में हो चुकी है। जी पूनम जी बिल्कुल, बुरहानपुर में अभी तक जो वोटिंग हुई, महिलाओं में कितना उत्साह वोटिंग को लेकर देखा गया है? महिलाओं की क्या कुछ अपेक्षाएं अपने नेता से कि क्या कुछ मांगे उनकी रही है जिनके लिए वोट करने पहुंच रही हैं? जी महिलाओं से हमने इस समय में जब चर्चा की तो महिलाओं का उत्साह उतना देखने को नहीं मिल रहा है, निराशाजनक स्थिति लगी। क्योंकि घरेलू होने के कारण घरेलू कामकाज से जो महंगाई के चलते महिलाओं का जो बजट बिगड़ा हुआ है और महिलाएं इससे काफी संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने कोशिश की आप जो किस नेता को पसंद करते किस पार्टी को, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम गुप्त मतदान करेंगे, हमें किसी पार्टी से उससे उतना लगाव नहीं रहा है। जी पूनम जी खेमराज, बिल्कुल जिस तरीके से जो है लगातार मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं तमाम, आपके पास कोई मतदाता, कुछ मतदाता उनसे बात कीजिए कि क्या कुछ मांगे उनकी अपने नेता से, क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं जिसके लिए वो वोट करने जा रहे हैं? जी जी जी, मैं भी मतदाताओं से बात करता हूँ कि हमारे बीच में कहाँ से आप पधारे हैं? कहाँ से? बुरहानपुर से। यहाँ मतदाता से हम चर्चा करना चाहिए। यहाँ देखे, यहाँ जो माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पोलिंग बूथ बुरहानपुर जिले के जो 3 पोलिंग बूथ पे हम लोग यहाँ पधारे हैं
और यहाँ पर मतदाताओं का जो आना है एकदम साइलेंट, एक निराशाजनक माहौल है। यहाँ पर 3400 की आबादी, 3400 की जहाँ पर वोटिंग है, यहाँ पर केवल 55% मतदान हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है, जो कि मतदाता घर से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। आप कहाँ से रहे साहब? तिरपुर से। बताएं आपको कैसा लग रहा है ये मतदान में, कैसा इंटरेस्ट लग रहा है आपको? क्या इससे खुश हो? दोनों पार्टी के प्रत्याशी से खुश हो आप? मतदान करना है, खुश रह नहीं रहेगा, मतदान करना है, खुश रह नहीं रहे। क्यों आपको ऐसा लगता नहीं? इसके पहले भी आपको ऐसा लगता था कि आपको मतदान करने के लिए आपको कोई पार्टी की पसंद हुआ करती थी या उम्मीदवार पसंद हुआ करती थी? नहीं लगा। तो अभी क्या ऐसा कारण लगा आपको कि आपको रुचि नहीं रही मतदान करने में? मतदान करने में रुचि क्या रहेंगे, सब महंगाई दिन दिन बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है और क्या है तो परेशानी है? परेशानी क्या है, वही दिक्कत है। क्या तो आप जिसको वोट देंगे वो चुन के आए, वो तो आपकी महंगाई को दूर करने की कोशिश करेंगे ना। तो आपको भरोसा ही नहीं है? नहीं हो सकता है, हर साल देते आ रहे, महंगे बढ़ते जा रही है, कम का हो रही है। अच्छा, ये केवल वादे करते हैं, महंगाई बढ़ रही है लेकिन कम नहीं हो रही है, आप संतुष्ट नहीं हो? जी पूनम जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमने एक मतदाता से यहाँ पर चर्चा की, तो मतदाता बोले केवल मत डालने का अधिकार है और मत डालना पसंद भारी है, लेकिन हम केवल यहाँ पर किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते। जो भी आता है केवल वादे करता है और वादे के मुताबिक अपना काम करके चला जाता है और मतदाता ठगे से ठगे रह जाते हैं। जी पूनम जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि नेता लुभावने वादे करते हैं, तमाम घोषणाएं वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उन वादों को भुला दिया जाता है और जनता का आक्रोश भी नजर आ रहा है साफ तौर पर। जिस तरीके से जो है मतदाता ने कहा कि ठीक है मतदान करने पहुंचे लेकिन कोई उत्साह नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वादे कर देते हैं लेकिन वो वादे भुला दिए जाते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन हाल फिलहाल आज का दिन मतदान का है, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, फैसला कैद कर रहे हैं मतदान पेटी में। अब देखना होगा कि किस पर भरोसा जनता ने जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।